हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दो गोले, दो गोटी, दो टट्टे, दो टेस्टिस बहुत जरूरी है। और आदमी में हमेशा कहते हैं कि भाई एक मिर्ची और दो नींबू हो तो ही जिंदगी ठीक चलती है। पर ऐसे मरीज जिनका एक नींबू या एक टेस्टिस खराब हो गया किसी कारण से, या तो बना नहीं, मिला नहीं, निकल गया बचपन में, चोट में, इन्फेक्शन से, हर्निया सर्जरी में, मुड़ के टॉर्जन से निकल गया, ये तो गलत बात है जी। दोनों आदमी का होना चाहिए बराबर। आज हम एक टेस्टिस क्यों खराब हुआ उसकी बात नहीं करेंगे। पर हाँ, जिन मरीजों में एक टेस्टिस खराब हो गया है, एनोर्किया सिंगल टेस्टिस है, दूसरा टेस्टिस किसी कारण खराब हो गया है, उनकी लाइफ कैसे चलेगी, कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्या सिंगल टेस्टिस के मरीजों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, क्या सिंगल टेस्टिस के मरीजों में टेस्टोस्टेरोन खराब होता है, क्या सिंगल टेस्टिस के मरीजों में स्पर्म काउंट प्रॉब्लम आती है, क्या सिंगल टेस्टिस के मरीजों में फर्टिलिटी प्लानिंग हो सकती है। तो आज का वीडियो उसके लिए है। अगर आप किसी कारण से टेस्टिस सर्जरी प्लान कर रहे हैं जिसमें आपकी टेस्टिस निकाली जाने वाली है, फॉर एग्जाम्पल अनडिसाइडेड टेस्टिस है, या टेस्टिकुलर कैंसर है, या वेरिकोसील है, या किसी कारण टेस्टिस खराब हो गया है तरफ का, या आपको टेस्टिस में दिक्कत आ रही है टेस्टिस में और आप ढूंढ रहे हैं उस पर और इन्फॉर्मेशन, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस किसी कारण से खराब हो गया है, तो आप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस किस तरीके से आपके एज से, आपके कॉस्ट से कोरिलेटेड है, और उसके लिए हम एज ट्रीटमेंट या हम एज प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए। इस वीडियो में आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, मैं हूं नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट या एक यूरोलॉजिस्ट, और मेरा स्पेशलिटी है मेंस हेल्थ। और मेंस हेल्थ मतलब कि अगर आपके अंड में या आपके लिंग में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, टाइमिंग हो, बच्चा ना होना हो, टेस्टिकुलर इंजरी हो, टेस्टिस साइज हो, वेरिकोसील हो, कुछ भी हो, तो आपको मेरे यहाँ पर बहुत अच्छा साइंटिफिक इलाज मिल सकता है। हमारे यहाँ सिस्टम ये नहीं है कि सिर्फ सर्जरी करते हैं। सर्जरी के अलावा आपकी इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट, हार्मोनल इंप्रूवमेंट पे भी हम अच्छा ध्यान देते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात कर रहे थे सिंगल टेस्टिस की। तो जो भगवान ने हमारे को दो टेस्टिस बनाई है, तो हमें केवल लगता है कि दो टेस्टिस में एक टेस्टिस स्टेप नहीं है, एक टेस्टिस सब कुछ कर लेगी, पर ऐसा नहीं है। बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, ये सब दो पार्ट में बनी है और हर पार्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। एक पार्ट एक्स्ट्रा नहीं है। टेस्टिस भी दोनों टेस्टिस इंपॉर्टेंट है, एक टेस्टिस एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, अगर एक टेस्टिस किसी कारण से खराब हो जाए या निकल जाए या खत्म हो जाए या चोट में खत्म हो जाए, तो दूसरी टेस्टिस काफी हद तक उस टेस्टिस का फंक्शन ले लेती है। इस फंक्शन को बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी। मतलब कि अगर आपकी एक टेस्टिस खराब हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से, तो दूसरी टेस्टिस कोशिश करती है इस टेस्टिस का फंक्शन लेने की। तो वो टेस्टिस साइज में ग्रो करती है और ग्रो कर दूसरे टेस्टिस का फंक्शन अपने ऊपर ले लेती है। पर ये हाइपरट्रोफी या ये ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर एज तक ही पॉसिबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़के की टेस्टिस 18 साल से पहले, मतलब तीन स्टेज में बांटेंगे। अगर 12 साल मतलब जब पुबर्टी मतलब कि जब लड़के में ग्रोथ आया, उससे पहले खराब हुई, फॉर एग्जांपल बचपन में निकल गई है, तो उस केस में तो दूसरी टेस्टिस जो है वो जब ग्रोथ होगी उसकी, तो वो कंप्लीटली ग्रो कर जाएगी। बल्कि ये पाया गया है कि जो दूसरी सिंगल टेस्टिस है वो दूसरी टेस्टिस से भी डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर दोनों टेस्टिस 8-8 ग्राम की थी, तो 8 ग्राम की गई, तो 8-8 16 प्लस 20%, मतलब कि तकरीबन 18 ग्राम तक टेस्टिस ग्रो कर सकती है दूसरे टेस्ट का फंक्शन लेने के लिए। और इन लड़कों के अंदर अगर हम हार्मोन रिपोर्ट चेक करें, टेस्टोस्टेरोन चेक करें, सीमन टेस्ट चेक करें, FSH LH चेक करें, तो इस सिंगल टेस्टिस और एक आदमी के दो टेस्टिस है उसमें कोई भी फर्क नहीं दिखता। तो अगर टेस्टिस लॉस बिफोर 12 इयर्स हुआ है, दूसरी टेस्टिस कंप्लीटली नॉर्मल ग्रोथ करा देती है। वर्सेस पुबर्टी आ गई है और 18 साल तक, मतलब कि अब टेस्टिस ग्रो कर रही थी, उस समय डैमेज हुई, जैसे टेस्टिकुलर कैंसर से, चोट से, टॉर्जन से, इन्फेक्शन से। तो उन केसेस में जो ये टेस्टिस है, क्योंकि अब ये ग्रोथ फेज में है, तो ये कंप्लीटली कंपनसेट नहीं करेगी। ये 60%, 70%, 80% फंक्शन अपना दूसरे टेस्टिस का ले लेगी, पर फिर भी काफी हद तक ये चीजों को मैनेज कर जाएगी। पर अगर ये दूसरे टेस्टिस का लॉस 19 या 20 साल के बाद हुआ है, 21 में, 25 में, 30 में, 35 में, वेरिकोसील से हुआ है, टेस्टिकुलर कैंसर से हुआ है, ट्रॉमा से हुआ है, तो क्योंकि अब टेस्टिस मैच्योर हो चुकी है, तो दूसरा टेस्टिस कंपनसेट नहीं कर पाती। और इन लोगों के अंदर आपको हाफ, मतलब टेस्टोस्टेरोन में कमी, हार्मोन में कमी, इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट में कमी देखी जाती है। जो कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी है, ये कंप्लीट नहीं हो पाती। तो जब हम टेस्टिस की बात करते हैं, तो टेस्टिस में दो सेल्स होते हैं, LH से सेंसिटिव, जो लेडिक सेल्स सेंसिटिव, जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, और सर्टोली सेल्स या FSH से सेंसिटिव, जो स्पर्म बनाते हैं। तो जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो नॉर्मली ज्यादा ग्रोथ दिखाते हैं, वो नॉर्मली ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हार्मोन से,
इस कारण से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है नॉर्मली बेटर कंपनसेट होते हैं। तो पाया गया है कि हाइपोगोनाडिज्म या सिंगल टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन की कमी है वो उतनी सीवियर नहीं होती जितनी की स्पर्म काउंट में कमी। पर फिर भी अगर किसी आदमी की एक टेस्टिस है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 2 टेस्टिस के आदमी से कंपैरेटिवली कम रहेगा। और ये देखा भी जाता है, मेरा बहुत सारे पेशेंट आते हैं सिंगल टेस्टिस के जिनको बार बताया गया होता है कि सिंगल टेस्टिस 2 टेस्टिस इक्वल है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी टेस्टिस चली गई है तो उस सिंगल टेस्टिस के अंदर हमेशा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम मिलेंगे, LH लेवल हायर मिलेगा, क्योंकि जो ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि और बनाओ, तो LH लेवल हायर मिलेंगे और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। और दूसरा पार्ट होता है जो स्पर्मेटोजेनिक पोटेंशियल है, जो स्पर्म प्रोडक्शन है। तो जब आपका एक टेस्टिस चले जाता है दूसरा टेस्टिस कभी भी दोनों टेस्टिस के बराबर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो इसमें ही पाया गया है कि जो सिंगल टेस्टिस के मरीज है उनके अंदर स्पर्म काउंट भी लोअर होगा, कई बार हाफ भी हो सकता है, और कई बार तो ये 20% लोगों में 0 स्पर्म तक चले जाता है। तो इसलिए अगर आपका टेस्टिस निकलने वाला है या आप किसी कारण से टेस्टिकुलर कैंसर है जिसमें आपका टेस्टिस निकाले जाने वाला है, तो इट इज नॉट सो इजी। कई बार मरीजों को लगता है कि वेरिकोसील है एक टेस्टिस में, दूसरा टेस्टिस तो कंपनसेट कर ही लेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका वेरिकोसील 19 साल 20 साल की एज के बाद आपके टेस्टिस को खराब करेगा तो आपका ये टेस्टिस तो खराब होगा ही, साथ में दूसरा टेस्टिस भी डैमेज होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड पड़ेगा वो कई बार उस लोड को नहीं ले पाता। और इस कारण से सिंगल टेस्टिस के पेशेंट्स में कई बार पेन, स्पर्म काउंट ज्यादा खराब, हार्मोन्स काफी खराब मिल सकते हैं। तो इसलिए आते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर आपका सिंगल टेस्टिस है, चलो है अब, और ये सब हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास काफी सारे ट्रीटमेंट्स है। अगर आपका सिंगल टेस्टिस है और आपको सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो उसको हम मेडिकेशन से, TIT से, हार्मोनल मैनिपुलेशन से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके स्पर्म काउंट्स कम है तो हम एक लिमिट तक ही आपके स्पर्म काउंट दवाइयों से बढ़ा पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपकी बॉडी FS से ज्यादा बना रही है। पर उसके अंदर भी कुछ मेडिकेशन से हम आपके स्पर्म काउंट को कुछ हद तक बढ़वा सकते हैं। और अगर सिंगल टेस्टिस के अंदर एजोस्पर्मिया है तो अच्छी बात यह है कि सिंगल टेस्टिस में एजोस्पर्मिया है और FSH हाई भी है, तो इन केसेस के अंदर भी माइक्रोटेस्टिस से हेल्दी स्पर्म मिल सकते हैं। और इन हेल्दी स्पर्म्स का बच्चा पैदा करने के लिए, इक्सी करने के लिए जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इसलिए अपने टेस्टिस, अपने गोटे, अपने इन गोलू बोलू को संभाल के रखिए, बिकॉज ये टेस्टिस आपकी पूरी जीवन को कंट्रोल करते हैं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन का सार है, आपकी जीवनी का सार है, आपकी वंश बढ़ाने में आपका काम करेंगे। अपने टेस्टिस को बेकार में खराब ना करिए बाय टेकिंग स्टेरॉइड्स, बाय यूजिंग हॉट लैपटॉप्स, बाय यूजिंग रेडिएशन। वेरिकोसील का ध्यान रखिए, चोट ना लगे, प्रॉपर अंडरवेयर पहनिए, इनकी आइसिंग करिए और जिम में हाइपर होकर अपने गोले ना खराब करिए। बिकॉज अगर आपके टेस्टिस खराब होंगे तो ना तो आपको बच्चे कर पाएंगे और हो सकता है कि सेक्स का लुत्फ और सेक्स का आनंद भी आप जिंदगी में ना ले पाए। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं और इसी के साथ मैं क्या हुआ आपको नमस्ते, गुड नाइट, और फिर मिलेंगे कुछ दिनों बाद एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड्रोलॉजी को लेकर अच्छी जानकारी के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए। थैंक यू सो मच।